गुड मॉर्निंग टू ऑल। नाइन्थ क्लास। देखिए, काव्यशास्त्र विनोद चतुर्दश पाठ, लेसन नंबर 14, काव्यशास्त्र विनोद। तो इसके 2 श्लोक आपके हो गए थे और अभी तीसरा श्लोक हम आपको बता रहे हैं। तीसरा श्लोक देखिए, तातेन कथितम पुत्र पत्रम लिख मम आज्ञया न तेन न तेन लिखितं पत्रम पितुराज्ञा न लंघिता। अभी यहाँ देखिए, थोड़ा पहली लाइन देख लेते हैं पहले। तातेन, तात शब्द का अर्थ होता है फादर। तो तातेन, कथितम, कथितम मतलब कहा, क्या कहा? पुत्र, हे पुत्र, पत्रम लिख मम आज्ञया, आप पत्र लिखिए। कैसे? मम आज्ञया, मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ कि आप पत्र लिख दीजिए। कौन बोल रहे हैं? फादर बोल रहे हैं कि राइट द लेटर बाय माय ऑर्डर। मम आज्ञया मीन्स बाय माय ऑर्डर, कि मेरे आज्ञा के अनुसार आप जो है वह पत्र लिखे। पहली लाइन क्लियर है। तातेन कथितम, फादर सेड, पापा ने कहा, हे पुत्र, मम आज्ञया पत्रम लिख। हे सन, राइट अ लेटर बाय माय ऑर्डर, मेरी आज्ञा के अनुसार आप पत्र लिखो। अभी थोड़ा सेकंड लाइन देखिए। सेकंड लाइन में थोड़ा ये है, न तेन लिखितम पत्रम। ये न और तेन, ये दोनों शब्द यहाँ अलग अलग दिए हैं। इसका अर्थ होता है, न का अर्थ होता है नहीं, और तेन मतलब उसने, उसने मीन्स वह बच्चे ने, लिखितम पत्रम, लिखितम बोले तो लिखा, पत्रम बोले तो पत्र, मतलब उस बच्चे ने पत्र नहीं लिखा। न अलग है और तेन अलग है। तेन मीन्स उसने, पत्रम न लिखितम, उसने पत्र नहीं लिखा। The son did not write the letter, but पितुः आज्ञा न लंघिता, फादर्स ऑर्डर was not disobeyed। लेकिन उसने, पितुः मीन्स फादर्स, आज्ञा मीन्स ऑर्डर, न मीन्स नॉट, और लंघिता मीन्स डिसऑबेड, उसने जो है पप्पा की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं किया। मतलब पप्पा की आज्ञा भी मानी और पत्र भी नहीं लिखा। इस तरह से यह सेकंड लाइन का अर्थ होता है। लेकिन अगर ऐसा अर्थ करते हैं कि नतेन लिखितम पत्रम, उसने पत्र भी नहीं लिखा और पप्पा की आज्ञा का पालन भी किया, तो इस तरह की अर्थ संगति यहाँ नहीं बैठती है। मतलब वो दोनों परस्पर विरोध वाक्य हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो है न और तेन, ये जो दो अलग अलग शब्द दिए हैं आपको सेकंड लाइन के स्टार्ट को, तो यह दोनों शब्दों को आपको जोड़कर लिखना है। तो उसका हो जाता है नतेन। नतेन शब्द का अर्थ होता है कि नम्रता से। नत शब्द का अर्थ होता है नम्र। देखिए, यहाँ मैंने आपको कुछ लिख कर दिखा रहा हूँ। मैं आपको यहाँ कुछ लिखा है मैंने, ये देखिए। अगर पहला इस तरह का होता है न प्लस तेन, ये दोनों अगर अलग अलग होते हैं तो, और लिखितम, तो उसका अर्थ होता है उसने नहीं लिखा। और नतेन लिखितम, ये जो सेकंड वाला है नतेन और लिखितम, अगर ये अर्थ ले होते हैं तो नतः शब्द का अर्थ होता है नम्र, यहाँ आपको लिख कर दिया है। और नतेन उसका होता है तृतीया एक वचन, जिसका अर्थ होता है नम्रता से लिखितम, मतलब उसने नम्रता से पत्रम लिखितम, नम्रता से पत्र लिखा। तो ये सेकंड वाला जिस तरह का मैंने लिखा है, अगर इस तरह का वो श्लोक का कर देते हैं तो आपको आपका आंसर जो है वही मिल जाता है। एक ये ऊपर के जैसा न प्लस तेन, इस तरह से अलग अलग लिखते हैं तो उसने पत्र नहीं लिखा, ऐसा अर्थ होता है।
और नतेन ये जोड़कर लेते हैं, नतेन लिखितम, तो उसका अर्थ होता है कि उसने बहुत ही नम्रता से पत्र लिखा। और बाद में लगता है कि पितुः आज्ञा न लंघिता, पप्पा के आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, मतलब पप्पा की आज्ञा को उसने नहीं माना, ऐसा नहीं किया, मतलब मान लिया, मतलब पापा की आज्ञा को भी माना और उसने नम्रता से पत्र भी लिखा। तो सेकंड श्लोक की जो सेकंड लाइन है, न और तेन, ऐसी अलग अलग नहीं करना है, उसको आपको इकट्ठा करके उसका अर्थ लेना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है सेकंड, जिसके बाजू में मैंने राइट कर दिया है कि नतेन लिखितम, नतेन लिखितम मतलब उसने जो है वह नम्रता से पत्र लिखा। देखिए फिर से हमारे श्लोक की ओर आ जाते हैं। तो ये जो है कि न प्लस तेन, ये अलग अलग नहीं, तो ये आपको जोड़कर अगर इसका आप लेते हैं तो आपका आंसर आपको यही मिल जाता है। और यही यहाँ का जो है जोक है, यही यहाँ के आपके बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करता है ये श्लोक, कि आप इसका आंसर किस तरह से देखते हैं। तो आपको याद रहना है, फिर से बता रहा हूँ, न और तेन ये दोनों शब्द जोड़कर लेते हैं तो उसका आंसर आपको वही मिलता है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 4, न तस्यादिर न तस्यांतः यः मध्ये तस्य तिष्ठति तवाप्यस्ति ममाप्यस्ति योजानाति स पंडितः। तो देखिए, न तस्य आदिहि, जिसके, न तस्य आदि, आदि मीन्स पहले, तस्य मीन्स उसके, न मीन्स न यह अक्षर है, यानी कि जिसके स्टार्ट में न अक्षर है, अदरवाइज द लेटर न इज इट्स बिगिनिंग, मतलब जिसकी शुरुआत न इस अल्फाबेट से होती है। और न तस्य अंतः, और उसी शब्द के लास्ट में भी न होता है। तस्य मीन्स उसके, अंतः मीन्स लास्ट में, न मीन्स न है, न तस्य अंतः, जिसके लास्ट में भी न होता है। द लेटर न इज इट्स एंड, जिसके लास्ट में भी न है और शुरुआत में भी न है। यह मध्य तस्य तिष्ठति, और जिसके बीच में यह आता है। अभी देखिए, शुरुआत भी न से है और एंड भी न से है, और जिसके बीच में य अक्षर आता है, तो मतलब सीधा आपको वो क्या है पता चलता है कि न शुरुआत को, य बीच में और न लास्ट में, मतलब होता है न य न, नयन मीन्स आई, आँख आपकी। और बाद में बोला है तवाप्यस्ति ममाप्यस्ति, आपको भी है और मुझे भी है। यह जानाति स पंडितः, और यह जो जानता है कि यह क्या है, तो वह सचमुच में पंडित ही है। तो क्या है इसका अर्थ है न य न, यानी कि आई, आँख। नेक्स्ट श्लोक नंबर 5, मृग मीन सज्जनानां तृणजल संतोष विहित वृत्तीनां लुब्धक धीवर पिशुना निष्कारण वैरिणो जगति। निष्कारण वैरिणो जगति, मृग मीन सज्जनानाम, देखो यहाँ 3 कैरेक्टर दिए हैं, उनके 3 स्वभाव धर्म दिए हैं, और उनके कौन कौन शत्रु है वो भी 3 बताए गए हैं आपको। तो देखिए, मृग, मृग शब्द का अर्थ होता है डियर, हरिण। और उसके बाद दूसरा है मीन, मीन मीन्स फिश। और तीसरा है सज्जन, सज्जन मीन्स गुड पीपल, अच्छे लोग। तो देखिए यह 3 है, और इनकी वृत्तियां क्या है, तृण जल संतोष विहित वृत्ति नाम। और तृण, तृण मीन्स वो ग्रास जो खाता है हरिण, वो, उसके ऊपर वह क्या रहता है, आनंदित रहता है। अब उनकी उनकी वृत्ति, वृत्ति मीन्स उनका वो कार्य करते हैं क्या, मृगः तृणम, हरिण क्या करता है, अपना अपना वो जो हरा हरा ग्रास आया है वो खाता है, बस बैठता है, किसी को परेशान नहीं करता, कुछ नहीं। मीन जल,
मीन मीन्स फिश, फिश को क्या है, जल यानी कि वाटर, उसका जो भी है वो पूरा वाटर में ही रहता है, वो उसका रहना खाना पीना वो किसी को परेशान नहीं करता है। और सज्जन, सज्जन संतोष, संतोष मीन्स सेटिस्फैक्शन, वो सज्जन लोग जो रहते हैं, गुड पीपल जो रहते हैं, वो सेटिस्फैक्शन में रहते हैं, वो समाधान में रहते हैं। और विहित वृत्ति नाम, तो इन तीनों की इस तरह की वृत्तियाँ है, मतलब मृग जो है वो अपना हरा हरा ग्रास खाकर वो अच्छी तरह से रहता है, किसी को परेशान नहीं करता। मछलियाँ जो है वह पानी में रहती है बेचारी, उसकी उसकी तैरती रहती है, सोती है, उनका उनका कार्य करती है, लेकिन किसी को परेशान नहीं करती। और सज्जन लोग जो होते हैं वो भी आराम से, संतोष से, मतलब समाधान से रहते हैं। लेकिन फिर भी लुब्धक धीवर पिशुना निष्कारण वैरिणो जगति, लुब्धक धीवर और पिशुनः, लुब्धक मीन्स हंटर, हंटर शिकारी, लुब्धक, धीवर फिशरमैन, और पिशुनः बैड पर्सन। तो ये तीन जो होते हैं इस जग में उनके बिना काम के वैरी यानी कि दुश्मन होते हैं। कौन किसके वैरी होते हैं, कौन किसके दुश्मन होते हैं? लुब्धक, धीवर और पिशुन, यह जो है यह तीनों दुश्मन होते हैं मृग, मीन और सज्जन इनके, और बिना काम के उनका कोई लेन देन नहीं होता है। लुब्धक यानी शिकारी, वो हरिन बेचारा उसको कुछ भी नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो उसको शिकार करने के लिए जाता ही है, उसको मारता ही है, तो बिना काम का दुश्मन होता है। मछलियाँ पानी में तैरती रहती है, लेकिन यह धीवर यानी कि फिशरमैन जब जाता है तब उनको पकड़ कर लाता है, उनका जीव ले लेता है, तो वो भी उनका दुश्मन हो गया। और तीसरा है सज्जन लोग, उनके जो है पिशु यानी कि बैड पर्सन, जो है दुष्ट लोग जो होते हैं, तो वह बिना काम के उनके दुश्मन होते हैं। तो निष्कारण वैरिणो जगति, तो इस जग में इनके ये कोई भी बिना कारण के दुश्मन हैं। तो देखिए श्लोक नंबर 3, 4 और 5। थर्ड में वो न और तेन, उसको करना है न तेन, यह आपका मेन ये है वहाँ का। उसके बाद है 4th में आपका न तस्य आदि, न तस्य अंतः, और यह उसके बीच में है। न से जो शब्द स्टार्ट होता है और न से ही जो शब्द एंड होता है, और बीच में यह है, तो यह क्या है, यह जो जानता है वह पंडित है। उसके बाद 5वें में 3 मतलब 3 कैरेक्टर बताए हैं, वो तीनों किस तरह का जीवन जीते हैं, वृत्तियाँ उनकी वो वृत्तियाँ बताई हैं, और वो 3 उनके कौन से दुश्मन होते हैं वो भी आपको बताया गया है। तो देखिए श्लोक नंबर 3, 4 और 5 आप अच्छा सा पढ़िए, और अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके पूछे। थैंक्स, धन्यवाद।